केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन के सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, जिला खेल पदाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारी राष्ट्रीय गर्व है, जिसे पूरे सम्मान, उल्लास और धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। इसी क्रम में कार्यक्रम की समुचित तैयारी को लेकर के सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, साफ सफाई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आमंत्रण पत्र और झंडोत्तोलन समारोह की तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी पदाधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्यों को समय पर पूरा करें ताकि 15 अगस्त को जिले में भव्य और सफल आयोजन हो सके। अभी 15 अगस्त के आयोजन के लिए यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। इसमें समस्त पदाधिकारी, यहाँ के कई समाज सेवी, कई संगठन मौजूद और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस राष्ट्रीय महापर्व को सेलिब्रेट करें और इसके संबंध में जो सुझाव दिए गए थे हम लोगों ने। सर, बहुत पहले हुआ था कि मैच हुआ करते थे फुटबॉल और क्रिकेट के 15 अगस्त को, जिसमें प्रशासन ने एकादश और एक तरफ से नागरिक एकादश की थी। पिछले कई वर्षों से बंद। क्या इस बार माने कि ये मुकाबला होगा? हाँ, यस, हमने अपने खेल के टीम को पूरा लगाया है और कहा है कि इसे एक्सप्लोर कीजिए और पुरानी प्रथा को फिर से स्टार्ट करें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में नए कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं वार्ड पार्षद और नगर परिषद सुल्तानगंज के कर्मचारीगण ने बुके व अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान नए कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार ने सभी वार्ड पार्षदों को कहा कि कोई भी समस्या हो तो लिखित दें ताकि समस्या का निदान कर सके। साथ ही मीडिया के सवाल पर भी वार्ड में हो रहे जल जमाव की समस्या को पहली प्राथमिकता लेते हुए जल निदान करने की बात कही। साथ ही नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने कहा, मीडिया से सवाल पर कहा कि जल्द ही जल भराव की समस्या दूर करने की बात है। इस दौरान वार्ड पार्षद संजय चौधरी, विनोद रजक, राधा देवी, रूबी देवी, मोहम्मद इजराइल, बीबी गुलशन आरा सहित इत्यादि वार्ड पार्षद और नगर परिषद सुल्तानगंज के कर्मचारीगण मौजूद थे। सुल्तानगंज नगर परिषद की जो समस्या रही है, जनरली हम यहाँ देख रहे हैं कि 11 तारीख से हम आ रहे हैं तो जल जमाव की समस्या है और दूसरा समस्या है जो साफ़ सफाई की व्यवस्था। तो ये दोनों पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी है चौमुखी विकास में जहाँ जो भी योगदान किया जा सकता है वो अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में आगे करें। हाँ, दक्षिणी क्षेत्र का वो ओवरऑल जल जमाव की ही समस्या और साफ़ सफाई की समस्या, ये दो प्राथमिकता रहेगी हमारी। तो अभी तो आज ज्वाइन कर रहे हैं, पहले स्थिति को एनालाइज कर लें, चीज़ों को समझ लें कि कहाँ है। अभी तो देखेंगे कि स्थिति कितना जल्दी समस्या समाधान होने वाला है, उस अनुसार से हाँ वो तेज़ी आ जाएगी। श्रावणी मेला में सफाई व्यवस्था नहीं मिलती। तो श्रावणी मेला में तो हम खुद भी जाके देखे हुए हैं, वही तो श्रावणी मेला पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इधर का नगर का अगर साफ़ सफाई व्यवस्था होगा तो वही कॉन्ट्रैक्टर जो है संवेदक वो श्रावणी मेला में भी उसको काम मिला होगा। तो स्वाभाविक बात है, एक तरफ की समस्या दूसरे तरफ ही परकुलेट हो रही है, तो उसको दूर करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कि खास करके दक्षिणी क्षेत्र में जो है जल जमाव की जो समस्या है वो समस्या है। बारिश के दिनों में खास करके देखा जाता है या जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो इन दिनों में जो है शहरी क्षेत्र के भी कुछ वार्ड हैं, जो वार्ड उत्तरी सीमा गंगा किनारे के जो वार्ड हैं वहाँ भी जल जमाव की समस्या रहती है। खास करके 18 से लेकर 28 का जो अपना वार्ड है नगर क्षेत्र का, वहाँ पे भी जल जमाव की समस्या है। तो आज बीते कुछ दिन पहले 11 तारीख को कृष्ण भूषण सर जो हैं कार्यपालक पदाधिकारी ने यहाँ नगर परिषद कार्यालय में योगदान दिया था और आज इनका जो है पदभार ग्रहण हुआ है। तो इनके निर्देशन पर जो है डी वाटरिंग मशीन जो है वो दक्षिणी क्षेत्र को भेजा गया है और जहाँ जहाँ जल जमाव की समस्या है उस जल जमाव समस्या को जो है त्वरित रूप से जो निदान होगा वो कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और साथ ही
जो उसका अस्थाई निदान है। तो मैं बता दूं कि बीते दिशा की बोर्ड की बैठक में जिला पदाधिकारी को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जो है बुडको के द्वारा 88 करोड़ रुपए का जो एक प्राक्कलन तैयार किया गया है बड़े नाला निर्माण का, और उस पे जो है जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री भागलपुर, उनके कार्यालय कोषांग से भी एक पत्र जो है आया हुआ है उस कार्य के लिए, और अभी माननीय नगर विकास मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी के भी कार्यालय कोषांग से एक लेटर आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आने वाले बहुत ही निकट समय में जल जमाव की समस्या से दक्षिणी क्षेत्र को निजात मिलेगा। उसके लिए DPR तैयार है और राशि की भी स्वीकृति प्रदान करने की बात जो है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा की गई है। जी, निश्चित रूप से मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उस सड़क का निर्माण कराया गया था। मुझे ग्रामीणों से कल पता चला कि जब उस सड़क का निर्माण हो रहा था, सड़क और नाले का, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है। मुझे लगता है कि संभवतः वह योजना जो है MP साहब का योजना है और उसका क्रियान्वयन जो है उसमें अहम भूमिका माननीय विधायक जी की रही है। तो उस कार्य में मुझे लगता है कि कहीं कुछ त्रुटि रही होगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि नाला का पानी सड़क पे और सड़क का पानी नाला में, तो ये स्थिति है। तो ग्रामीणों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया था, तो कार्यालय स्तर से वहाँ पे जो है डिवाटरिंग मशीन और पंप को भेजा गया, लेकिन वह उसका अस्थाई निदान नहीं है, चूँकि मात्र कुछ महीने पूर्व ही उस कार्य को कराया गया है। तो उसमें क्या त्रुटि है वो तो जो उस कार्य को कराए हैं वो बता पाएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश होते ही नगर परिषद सुल्तानगंज की खुली पोल। आपको बताते चले कि अजगैबीनाथ धाम में 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड 13, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 वार्ड में नाला निर्माण सही से नहीं होने से जलभराव होने पर हजारों घरों में पानी घुस जाने की समस्या उत्पन्न हो गई। वार्ड 13 के प्रतिनिधि शहनबाज काजमी ने अपने वार्ड के साथ कई जलभराव वार्ड का जायजा लेते हुए कहा कि 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन ये जलभराव बारिश के पानी का नहीं है, सालों भर जलभराव की समस्या रहती है। यहाँ जल निकासी का रास्ता नहीं बनने पर सालों भर जल जमा हो रहा है। श्रावणी मेला में लोग अपना अपना दुकान खोले हुए जब घर भी इनके डूब जाते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी आ गए और आपको बता दूं कि जल भराव की समस्या दूर हो सकती है अगर चाहे तो, और दर्जनों घरें प्रभावित हैं, इससे उन्हें निजात मिलेगा। तारिक मोहम्मद तारिक। कौन सा वार्ड है ये 9 है ना, 12 वार्ड में, 12 नंबर वार्ड नगर परिषद में है। ये पानी वर्षा का क्या पानी है? वर्षा का पानी, नाला सब सही नहीं है। सामने देख, हाँ नाला निकासी नहीं है। ऊपर से जो है ये जो अपना पोखर है ना कब्रिस्तान के पास, उसमें सब जो है नाला जो बना है उल्टा ढाल बना है। उल्टा मतलब ऐसा है कि ये बनना चाहिए इस तरीके का, तो बना हुआ ऐसा उल्टा नाला बना। हाँ, पानी रिटर्न आ रहा है पूरा इसमें, उसके बादशाह की वजह से ज़्यादा पानी हो रहा है। सालों भर रहता है क्या? सालों भर पानी, सालों भर सब रिटर्न आ रहा है पानी। नाला का पानी सब रिटर्न आ रहा है। नगर देख लीजिए आपके सामने। कोई पदाधिकारी नहीं आया देखने? कोई नहीं, कुछ नहीं आता। देखते हैं यहीं अभी आप खड़े हैं, मालूम पड़ा ना आपको कि कौन है क्या है। सब घर से नहीं निकल रहे। अब बरसात में और पानी आ जाता है? और पानी आता है। कितना तो बहुत दूर पानी था, तो अभी मतलब 5-7 घंटा से बंद है, तो ये हालत है। पूरा स्थिति बहुत खराब है यहाँ का। क्या कौन सा वार्ड है? 13 नंबर। और कौन सा वार्ड? क्या समस्या है यहाँ? समस्या बहुत बुरा हालत है। ये कब ये वर्षा का पानी क्या है? वर्षा का पानी होता है, 12 मास पानी रहता है यहाँ। कहते हैं मुखिया को, वार्ड को कोई सुनवाई नहीं होता है। हम बना देंगे, बना। किससे डरता है उससे उसको पूछिए कि क्रिमिनल है वो पपुआ खान। रोड नहीं बना देता है। रोड नहीं बना रहा है? ना, वो नहीं बना देता। पैसा लेकर तो रोड नहीं बना देता है। यहाँ नाला का समस्या है? नाला की समस्या है। नाला बना है? पानी जाता है, बीमार पड़ती है। नाला बना है? नाला कहाँ बना है? वार्ड कितना? 13 बताए? 13 बताए। हाँ, अफरोज जी महागठबंधन के नेताजी हैं, नगर अध्यक्ष हैं राजद के। क्या स्थिति है? मूसलाधार बारिश हो रहा है। अभी मैं वार्ड नंबर 13 में हूँ। पूरे कम से कम सैकड़ों घरों में जल जमाव और पानी है। मैं खुद अपने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि शहनवाज काजमी और हमारे नगर राष्ट्रीय जनता दल के मीडिया प्रभारी भी है।
और इन्होंने सुबह से अपने जो भी इनके कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो भी है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी को दूरभाष पर इन्होंने सूचना दिया कि हमारी वार्ड की जो स्थिति है, सिर्फ घर नहीं, बगल में स्कूल है उर्दू मध्य विद्यालय, पूरा स्कूल डूबा हुआ है, बगल में है कब्रिस्तान, पूरा कब्रिस्तान जल जमाव से लबालब है। अगर अभी किसी तरह का कोई देहांत हो जाए, किसी के घर में कोई मरनी हो जाए, तो वह कब्रिस्तान में जाना मुश्किल है, इसलिए कि वहाँ जो पानी है वो एक कमर है। ये 13 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड में भी जल जमाव है। मैं अभी डॉक्टर कमाल साहब के घर पर जाके देखा, लोगों को आना जाना बहुत दिक्कत है। कल मैं काली स्थान के तरफ गया, मैं देखा दुधेला, बैकटपुर वगैरह, नारायणपुर वगैरह में जल जमाव इतनी है कि मैं मीडिया में भी आपका तारीफ करना चाह रहा हूं। कल आपने कवरेज उठाया है। 10 नंबर वार्ड में जल जमाव है, 9 नंबर वार्ड में जल जमाव है, 8 नंबर वार्ड में जल जमाव, 7 नंबर वार्ड में जल जमाव, करीब डीरा पर के तमाम 12 से 14 वार्ड प्रभावित है। और मैं चाहूँगा कि जल समस्या का समाधान यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, उनको आँख खोलना पड़ेगा, कान को खोलना पड़ेगा और मुंह को खोलना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि को देखना पड़ेगा कि 12 नंबर का हाल काहे खराब है, 13 नंबर का हाल काहे है, 20 नंबर वार्ड का हाल, 21 नंबर का वार्ड, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, तमाम डीरा वासियों पानी में जूझ रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर कन जाना मुश्किल है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित गोसाई दासपुर गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक युवती के साथ उसी के बगल के चाचा ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवती फूल तोड़ने घर के पास गई थी। इसी बीच आरोपी ने युवती के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। युवती की सूझबूझ से वो शोर मचाने में कामयाब रही। युवती के हल्ला करने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। गुसाई बेड़ ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी 2 राकेश कुमार और नाथनगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में बेखौफ चोरों ने मूसलाधार बारिश का फायदा उठाते हुए दिन दहाड़े घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए बंद घरों से 4 लाख रुपए कैश समेत करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात उड़ा लिया। मामले को लेकर गृह स्वामी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई। पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि घर बंद करके अपने रिश्तेदार के घर गए थे। जब घर वापस आए तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच के उपरांत चोरी की घटना सामने आई है। गृह स्वामी आईसीआई बैंक के स्टेट हेड पटना से पदस्थापित है। मामला वाईपास रोड क्षेत्र के सूर्यलॉक कॉलोनी का है, जहां बैंक अधिकारी के भाई ऋषितोष ने बताया कि उसका भाई पटना से आईसीआईसी बैंक के स्टेट हेड है। इन्हें ससुराल मधुश्रावणी में है, जहां गए हुए थे और इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 घंटे के अंदर प्लानिंग कर एंट्री गेट का ताला तोड़ा गया और अंदर कमरे में 7 ताला तोड़कर कैश 4 लाख और जेवरात चोरी कर लिए गए। गृह स्वामी ने बताया कि जब हम लोग वापस करीब 8:30 बजे घर आए तो बाहर ग्रिल का ताला लगा हुआ था। जैसे हम लोग घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर के सभी लॉकर और कमरे के ताला टूटे हुए हैं। मूसलाधार बारिश होने का चोरों ने फायदा उठाया। बैंक अधिकारी के भाई ऋषितोष झा पटना के प्राइवेट टीचर हैं और अपने छोटे भाई की शादी 2 माह पहले मुंगेर जिला में किया था। सोने चांदी, अंगूठे, हार, किया समेत तीनों भाई के परिवारों के सोने चांदी के जेवरात और जमीन खरीद के लिए घर में रखा कैश लेकर के चंपत हो गए। मामले को लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर पीड़ित के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर पिरपेटी प्रखंड के चौखंडी पुल के पास बाढ़ की पानी भर जाने से एक बार फिर बाखरपुर से पिरपेटी को जोड़ने वाला मुख्य सड़क पूरी तरह बंद हो गया है।
इस मार्ग के बंद हो जाने से हजारों ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। पिछले साल इसी जगह बाढ़ के दौरान चौखंडी पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते लाखों की आबादी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से चचरी नुमा पुल तैयार कर किसी तरह पैदल और 2 पहिया वाहनों से आवागमन जारी रखा था। बाढ़ का पानी उतरने के बाद खेतों के रास्ते वैकल्पिक मार्ग बनाकर लोग किसी तरह से अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद न तो प्रशासन ने कोई स्थायी समाधान किया और न ही विभाग ने कोई ठोस कदम उठाया। अब एक बार फिर से बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है और आज सुबह से ही चौखंडी पुल पर पानी चढ़ना शुरू हो गया था। दोपहर तक स्थिति ये हो गई कि पूरे मार्ग पर लगभग 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से रुक गया। स्थिति यह है कि अभी तक सरकार या प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की राहत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे इसे प्रशासन की गंभीर लापरवाही मान रहे हैं। स्थानीय लोग की मांग है कि जल्द से जल्द चौखंडी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाए और अस्थायी रूप से नाव या वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की जाए, ताकि बाढ़ की मार के बीच जीवन पटरी पर लौट सके। क्या नाम हुआ? अमित कुमार सिंह। पानी कब से चौखंडी पुल पर? पानी आज सुबह से गिरा है। कैसे हुआ? यहाँ अभी तक नहीं बन पाया। 1 साल हो गया। 1 साल पहले पुल टूटा है और कोई जनप्रतिनिधि किसी का ध्यान नहीं है, न किसी विभाग का ध्यान है और लाखों लोगों का जनसंपर्क टूट जाएगा। आज पानी गिर गया, उसके बाद अभी कोई बगल से रास्ता था, बगल से चल रहा था खेत से, लेकिन आज यहाँ पे पानी हो गया, रास्ते पे पानी हो गया, जिसके कारण अब ये रास्ता बाधित हो गया और कोई भी नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि नहीं देखने आया, ना कोई विभाग का कोई कार्रवाई है। अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि ये पुल कब बनेगा। लाखों की संख्या बता रहे, जनसंख्या का आवागमन जो बाधित हो गया, तो वैकल्पिक कोई रास्ता है कि नहीं प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का? इधर से तो कोई रास्ता नहीं है, शायद गोविंदपुर मोहनपुर होके शायद कोई रास्ता है, वैकल्पिक रास्ता है। कई किलोमीटर टर्निंग लेना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, 10 किलोमीटर उसके बाद तो आज से पूर्ण रूप से बंद हो गया। आज से पूर्ण रूप से ये रास्ता बाधित हो गया। आज के बाद ये नहीं चलेगा या फिर नाव चलेगा यहाँ पर। 1 साल में कोई कुछ नहीं किया और अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि विभाग से कोई कार्रवाई हो रहा होगा। नेताजी लोग बहुत सारे स्टेटमेंट देखे, पेपर में देखे, मोबाइल पे भी देख रहे थे कि बाढ़ के पहले सारा व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि बाढ़ के पहले व्यवस्था नहीं, बाढ़ में व्यवस्था करना है और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो हो सकता है कोई ये रहा होगा चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग तो आम नागरिक हैं। अगर विभाग चाहे या प्रशासन की वैकल्पिक रास्ता बना सके तो बन पाएगा यहाँ? हाँ, अगर विभाग चाहे तो यहाँ पे भंवरा डाल के और मिट्टी डाल के इसको बनाया जा सकता है। ये पे 2-4 भंवरा बड़ा वाला डाल के पे मिट्टी डाल दिया जाएगा तो रास्ता हो जाएगा, लोगों का आवागमन चालू हो जाएगा। जैसे बाबूपुर पुल पे बना? हाँ, जैसे बाबूपुर पुल पे बना है वैसा ही वैकल्पिक रास्ता हो जाएगा। क्या नाम हुआ? महेंद्र मंडल। कहाँ रहने वाले हैं? मुस्तफापुर। यहीं चौखंडी के पास? चौखंडी। पानी आने से क्या दिक्कत हुई है? पानी आने से दिक्कत हो गया कि बच्चा जो स्कूल जाने वाला था वो भी बंद हो गया। महिला जैसे अब गर्भवती महिला है उसको ले जाने की कोई सुविधा नहीं है और किसान को ये बगल से वो बगल आने में जाने में, रेलवे जाने में बहुत यहाँ बाधित है। 1 साल हो गया पुल टूटने के बाद, आज तक अभी कोई इस पर कानून कार्रवाई नहीं हुआ। कोई बगल से रास्ता कोई नहीं है जाने के लिए? नहीं, बगल से कोई रास्ते नहीं है। बगल से अब तो 10 किलोमीटर उधर से फनिया होते भी घूर के जाना पड़ेगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।